दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बड़े दिनों के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं लेकर आया था आप लोगों के लिए रहीम के दोहे, कक्षा 9th की हिंदी है दोस्तों ये। तो उसी के आधार पर आज मैं लेकर आया हूँ वृंद जी के दोहे। तो दोहों के अर्थ बताने से पहले मैं आपको कवि वृंद के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो उसका कवि परिचय आप लोगों के समक्ष में थोड़ा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन था और इनका जन्म 1643-43 में मेड़ता में हुआ था तथा व्याकरण, साहित्य और गणित में अत्यधिक रुचि इनको होने के कारण, ज्योतिष में इनको अत्यधिक रुचि होने के कारण ये काशी चले गए। 10 वर्ष की अवस्था में ही ये वहाँ पर चले गए थे, काशी में ये चले गए थे और वहीं रह कर के इन्होंने अपना आगे का कार्य संपादित किया। 1723 में इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हो जाती है। इनकी जो मृत्यु का जो समय है, जो सन है 1723 है, ये लगभग माना गया है कि 1723 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 12 मासा, नयन पचीसी, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, यमक सत्सई, वृंद सत्सई आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तथा इनके जो ये प्रासंगिक दोहे हैं, ये दोहे आज भी इस आधुनिक युग में भी कहावतों के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। इनका एक एक दोहा हमें हमारे जीवन में बहुत ही शिक्षाप्रद रहता है और इनका एक एक जो ये दोहा है, इस दोहे के आधार पर हम हमारा जीवन अगर गुजारेंगे तो आसानी से हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि ये नीतिपरक दोहे हैं और इनकी नीति अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सफल बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखेंगे हम आज अपने इन दोहों को। तो सबसे प्रथम जो दोहा इनका है वो है, उद्यम कभू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरियो ऊनियो देखी पयोत। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि उद्यम कभू न छाड़िए आशा के मोद, यानी किसी के विश्वास और भरोसे पर रहकर हमें हमारा काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने दूसरे दो इसमें पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर हमने उमड़ते घुमड़ते बादलों को देख कर के घर में रखा पानी भी अगर फेंक दिया, मटके में रखा पानी भी अगर हमने फेंक दिया, तो दोस्तों हो सकता है कि बादल केवल उमड़ घुमड़ कर ही रह जाए और वर्षा ना हो, और घर में रखा पानी भी हमने फेंक दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर हमें प्यासा ही मरना पड़े। तो उनका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को किसी के भरोसे नहीं रहना है, उसे निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर उसे मेहनत करना चाहिए। अगला दोहा देखिए दोस्तों इनका, कुल सपूत जानियो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। इसमें वृक्ष के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कुल में जो जन्म लेता है बच्चा, तो जन्म लेने के बाद ही, कुछ समय बाद ही उसके लक्षणों को देखकर हम बता सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होने पर कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा कि या बुरा बनेगा। उसी तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, यानी कि जो वृक्ष बहुत ऊंचाइयों को छूता है, ऐसे वृक्षों के पत्ते हमेशा चिकने होते हैं। इस अनुमान से उन्होंने यही लगाया है कि कुल में जो बच्चा, वंश में जो बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म के समय ही उसके लक्षणों से हम उसे पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति, यह बच्चा किस प्रकार का बनेगा। अगला देखिए दोस्तों, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जाति लांबी शोर। क्या कहा है उन्होंने कि अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर। व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी पहुँच से ज़्यादा उसको कार्य नहीं करना चाहिए। जितना उसके पास में वह कर सकता है काम, उतना ही काम उसको अपने हाथ में लेना चाहिए और ज़्यादा उसको कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, शोर यानी होती है रजाई।
अगर जितनी लंबी हमारी रजाई है उतने ही लंबे अगर हमने पैर फैलाए हैं तो हम ठंडे नहीं मरेंगे, और अगर हमारी रजाई छोटी और हमने पैर पूरे लंबे कर दिए तो हो सकता है हमें ठंडे मरना पड़े रात भर। तो इस तरह के उदाहरण से उन्होंने ये बात बताई है कि अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, यानी कि जितनी अपनी पहुंच है उतना ही कार्य व्यक्ति को संपादित करना चाहिए। अगला देखिए आप, उत्तम विद्या लीजिए जद्यपि नीच पे होय, परियो अपावन ठोर में कंचन तजत ना कोई। व्यक्ति को हमेशा उत्तम विद्या ग्रहण करना चाहिए, अच्छी शिक्षा, उसे चाहे अपने से कोई छोटा व्यक्ति ही अगर अच्छी शिक्षा वाली बात कर रहा है, अच्छी बातें कोई व्यक्ति बता रहा है तो उन बातों को सुन लीजिए, चाहे वो व्यक्ति बुरा हो, चाहे वो व्यक्ति अवगुणी है, लेकिन अगर वह कुछ अच्छी बातें हमें बता रहा है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक हमें सुन लेना चाहिए। जिस तरह से हम क्या करते हैं, परियो अपावन ठोर में, अपावन यानी कि अपवित्र जगह पर, कंचन तजत ना कोई, अपवित्र जगह पर अगर सोना भी पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस सोने को उठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो गंदगी में पड़ा है तो क्या हुआ, हम इसको धो लेंगे। उसी तरह से अगर अच्छी बातें कोई नीच व्यक्ति या कोई अवगुणी व्यक्ति भी अगर हमें बताता है तो उन बातों का अनुसरण या उन बातों को ध्यानपूर्वक हमें सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। अगला दोहा दोस्तों देखिए, मन भावन के मिलन के सुख को नाहिन छोर, बोली उठे नची नची उठे मोर सुनत घनघोर। मन भावन के मिलन के सुख को नहीं छोड़, यानी कि मन को मिलने, मन जो हमारा चाहता है वही वस्तु अगर हमें मिल गई तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। हमारा मन अगर गुलाब जामुन खाने का कर रहा है दोस्तों, और गुलाब जामुन अगर हमें मिल गए तो हमारा मन भर जाएगा, हमारे मन को बहुत ही प्रसन्नता होगी। जिस तरह से क्या होता है कि बोली उठे नची नची उठे मोर सुनत घनघोर, जिस तरह से जंगल में मोर क्या करते हैं, जैसे ही वह बादलों की घनघनाहट को सुनते हैं तो वो जंगल में नाचने लग जाते हैं, क्योंकि नाचना उनका काम है। और उनके मन को भाने वाली बात हो गई कि जंगल में मोर नाचने लग गए। क्यों नाचने लग गए वो, क्योंकि उनका मन प्रसन्न हो गया बादलों को उमड़ते घुमड़ते देख कर। अब अगला दोहा आया है दोस्तों, वो सभी को, आप सभी को आता है, याद है, दैनिक जीवन में आप सभी ने इसको पढ़ा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर परत निशान। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है दोस्तों ये, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि व्यक्ति अगर लगातार अभ्यास करता है किसी भी चीज़ का तो वह एक ना एक दिन उस चीज़ को अवश्य ही हासिल कर लेता है। यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति होता है यानी कि जड़ बुद्धि, यानी कि मूर्ख व्यक्ति, कि जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी अगर लगातार किसी भी चीज़ का प्रयास करता रहेगा तो वह भी एक दिन विद्वान बन जाएगा। जिस तरह से रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दोस्तों आप लोगों ने कुआं कुंडी देखा होगा, उस पर वो चबूतरा लगा हुआ रहता है जिससे पानी उस कुंडी पे, मतलब एक पत्थर भी रखा रहता है और एक लोहे की गिरनी लगी हुई होती है, उस गिरनी में हम डाल के रस्सी से पानी खींचते हैं तो उस रस्सी का निशान उस लोहे पे और उस पत्थर पे पड़ जाता है, जबकि वो तो मामूली रस्सी है। पर होता क्या है कि उस रस्सी का इस्तेमाल उस लोहे और उस पत्थर पर लगातार हो रहा है, इसलिए उस सील पर, सीला यानी पत्थर पर, उस रस्सी के भी निशान बन जाते हैं। जबकि पत्थर कितना मजबूत होता है फिर भी उस रस्सी के निशान उस पर बन जाते हैं। तो इस दोहे में यही बात उन्होंने बताई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जिस तरह से रस्सी बार बार उस पत्थर से टकराती है, कुएं के पत्थर से, तो वह पत्थर पर भी निशान कर देती है। अब अगला देखिए दोस्तों, अति परिचय ते हो थे अरुचि अनादर भय, अति परिचय ते हो थे अरुचि अनादर भय, मलियागिरी की भीलनी चंदन देज जराए। यानी किसी व्यक्ति से ज़्यादा परिचय बढ़ाना भी क्या है, अनादर होना है। अगर बार बार हम किसी व्यक्ति के घर जाएंगे, बार बार किसी व्यक्ति से हम मेल मिलाप करेंगे तो फिर हमारा वहाँ पे मान सम्मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर इतना मान सम्मान हमारा वहाँ पर नहीं रहेगा कि हो चलो आया होगा तो आया होगा, गया होगा तो गया होगा, वहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जिस तरह से दोस्तों आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि
पुराने ज़माने में जब किसी व्यक्ति की शादी होती थी तो उसको ससुराल में मतलब साल में एक बार ही भेजा जाता था। क्यों भेजा जाता था? क्योंकि घर वाले लोग यही कहते थे कि बार बार जमाई को या दामाद को अपने ससुराल में नहीं जाना चाहिए। अगर वो बार बार वहाँ जाएगा तो उसकी इज्जत वहाँ पे कहीं भी नहीं होगी, कम हो जाएगी, उसका मान सम्मान कोई नहीं करेगा। और साल भर में, 2 साल में या 6 माह में अगर हम एक बार किसी के घर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी इज्जत बहुत होगी। इसलिए अति परिचय यानी कि यहाँ पर यही अर्थ इसका लगाया है कि किसी से ज़्यादा मेल मुलाकात भी हमारे अनादर का कारण बन सकता है। जिस तरह से मलियागिरी की भीलनी चंदन तेज जरा है, जिस तरह से मलियागिरी पर्वत पर रहने वाली जो भीलनी स्त्रियाँ होती है दोस्तों, वो क्या करती है, वहाँ मलियागिरी पर्वत पर चंदन की लकड़ियों की अधिकता है, वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वो मलियागिरी की भीलनी उन चंदन की लकड़ियों को चूल्हे में जलाती, चूल्हे में झोंकती है, क्योंकि वहाँ चंदन की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ चंदन का कोई मान सम्मान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर चंदन की लकड़ी से पूजा होती है और उस चंदन की लकड़ी को पीस करके उसका तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए चंदन की लकड़ी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। लेकिन मलियागिरी पर्वत पर चंदन की अधिकता होने के कारण वहाँ चंदन को कोई नहीं पूछता है। तो दोस्तों इतना आपको आया समझ में। अब अगला दोहा देखिए अब आप हमारा कि भले बुरे सब एक से जो बोलत नाही, भले बुरे सब एक से जो बोलत नाही, जान पर तू एक काक पीक ऋतु बसंत के माही। उन्होंने कौवे और कोयल का उदाहरण इसमें दिया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने मुंह से बोलता नहीं है तब तक हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है, और जब वह अपने मुंह से अपनी वाणी से कुछ बोलेगा तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है कि ये व्यक्ति बुरा है। जिस तरह से कौवा और कोयल दोनों समान है, दोनों का रूप रंग एक है, दोनों काली है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, लेकिन उनकी पहचान कब होती है? वसंत ऋतु आने पर उनकी पहचान होती है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो कोयल अपनी मधुर ध्वनि से चारों ओर का वातावरण बिल्कुल मधुर कर देती है, मिठास घोल देती है वातावरण में। और कौवा क्या करता है? अपनी काँव काँव की रट लगाता है। तो काँव काँव की रट लगाने के कारण कौवे को कोई भी पसंद नहीं करते हैं और कोयल को सब पसंद करते हैं। कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई देती है तो सब बोलने लग जाते हैं कि ये कोयल गुनगुना रही है, कोयल बोल रही है। और कौवा अगर काँव काँव करेगा तो सब उसको भगाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो जब तक व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तब तक हमें ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। चाहे कोई अवगुणी हो, चाहे कोई चोर लुटेरा डाकू हो, कोई हत्यारा हो, अगर वह हमारे सामने नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा, तो हम उसको अच्छा ही मानेंगे। अगला देखिए, सबे सहायक सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपी देत बुझाए। यहाँ बड़े और छोटे की बात बताइए दोस्तों। कमज़ोर और जो निर्बल व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका सहारा कोई नहीं है इस दुनिया में, और जो मतलब जो बलवान है, बलशाली है, उसका यहाँ पर सभी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। जिस तरह से इस संसार का नियम ही यही है कि धनाढ्य व्यक्ति के साथ में 10 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का कोई भी साथ देने वाला नहीं है। कोई सी अगर मुसीबत आई तो उस गरीब व्यक्ति का कोई साथ नहीं देगा, और धनाढ्य व्यक्ति है तो उसके यहाँ पर 10 व्यक्ति उपस्थित हो जाएंगे किसी भी मुसीबत में। तो यहाँ यही बताया है कि पवन जगावत आग को, कि पवन क्या करती है, हवा क्या कर रही है, एक छोटी सी चिंगारी को वो जगा देती है, एक छोटी सी चिंगारी को वो आग का रूप धारण करवा देती है। लेकिन उसी हवा के सामने अगर एक छोटा सा दीपक जल रहा है तो उस छोटे से दीपक को वो बुझा देगी और छोटी सी चिंगारी को वो जला देगी, उसका उद्वेलित रूप वह कर देगी। तो यहाँ निर्बल और सहायक के बारे में दोस्तों इसने बताया है। अगला लास्ट और अंतिम दोहा हमारा देखेंगे हम कि अति हट मत कर, हट बढ़े, बात करिए कोई, जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। इसमें बहुत अच्छी बात बताइए कि अति हट मत कर, हट बढ़े, जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। यानी व्यक्ति को ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। अगर वह ज़्यादा जिद करेगा तो जिद बढ़ेगी ही। एक व्यक्ति अगर
जिद करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी अगर जिद पर अड़ा रहेगा तो उन दोनों की जिद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे उनका गुस्सा, उनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी ज़्यादा हट नहीं करना चाहिए किसी भी बात की उसको ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। जिद अच्छी नहीं होती। जिस तरह से जो बीजे कामरी, जिस तरह से हमने कंबल को देखा होगा, कामरी यानी कंबल, कि जिस तरह से हमने कंबल को देखा होगा यूँ कंबल को हम ओढ़ते हैं और आसानी से ओढ़ लेते हैं। लेकिन अगर उसको हमने जैसे जैसे हम उसको पानी में डुबोएंगे तो उसका वज़न बढ़ता जाएगा और पानी में डुबोने के बाद में वो हमसे उठेगा नहीं, उसमें 5 किलो 10 किलो वज़न और अत्यधिक हो जाएगा। तो उसी तरह से व्यक्ति के अंदर अगर जिद की भावना है तो उसको निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार व्यक्ति अगर जिद करता है किसी बात के लिए तो उसकी फिर जिद, उसकी हट बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा वृंद जी के ऊपर जो दोहे लिखे हैं इनका अर्थ मैंने आपको बताया है। कृपया आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको दोहे पसंद आए कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों।